एक बार की बात है, एक जंगल में जैक नाम का एक सियार रहता था। एक दिन भूख से परेशान होकर वह खाने की तलाश में एक गांव की ओर चला गया। जब वह खाना ढूंढ रहा था, तभी कुछ कुत्तों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सियार डर गया और घबरा कर भागने लगा। वह एक धोबी के घर में घुस गया। खुद को छुपाने की कोशिश में वह फिसल गया और नीले रंग वाले पानी से भरे एक टब में गिर गया, जो धोबी ने कपड़े रंगने के लिए तैयार रखा था। जल्द ही कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और जॉक ने राहत की सांस ली। वह टब से बाहर निकला और दीवार के पास रखे आईने में खुद को देखा। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह सिर सेवा जल्दी से जंगल की ओर भागा। जब जैक जंगल पहुंचा तो सभी जानवर उसे हैरानी से देखने लगे। उन्होंने कभी ऐसा अजीब प्राणी नहीं देखा था। डर के मारे वे सभी इधर उधर भागने लगे। जैक ने सोचा कि क्यों न इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने जंगल के जानवरों से कहा कि उसे भगवान ने भेजा है ताकि वह उन पर शासन करे और उनकी रक्षा करे। यह सुनकर सभी जानवरों ने उसे जंगल का राजा मान लिया। उसने हर जानवर को एक एक काम सौंप दिया। इसके बाद जैक ने जो किया वह यह था कि उसने जंगल के सभी सियारों को बाहर निकाल दिया ताकि कोई उसे पहचान न ले। नए राजा ने फिर अपने प्रजा को उसके लिए शिकार लाने का आदेश दिया। जानवर उसे तरह तरह के फल और मांस लाकर देने लगे और नीला राजा ऐशो आराम से जीवन बिताने लगा। एक बार पूर्णिमा की रात को जब नीला सियार आराम से अपने जीवन का आनंद ले रहा था, तभी सियारों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था और वे गर्व से हुआ हुआ कर रहे थे। अपने स्वाभाविक स्वभाव को रोक न पाने के कारण जॉक भी उठ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में हुआ हुआ करने लगा। जल्द ही जानवरों को एहसास हुआ कि वे एक सियार द्वारा धोखा खा गए हैं। गुस्से में आकर सभी जानवर एक साथ उस नीले सियार पर टूट पड़े और उसे सबक सिखाया। उन्होंने उस धोखेबाज को जंगल से बाहर भगा दिया और जॉक कभी वापस नहीं आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी: अपने आप को वह दिखाने की कोशिश न करें जो आप नहीं हैं। Ant and Grasshopper Story। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। एक टिड्डा मस्ती में गाना गा रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था। तभी उसने एक चींटी को देखा जो अपने काम में व्यस्त थी। टिड्डा बोला, अरे बेचारी चींटी, तुम दिन रात काम क्यों करती हो? कुछ देर बैठो और मेरे साथ गाना गाओ। देखो मैं कितना मजे में हूं। चींटी मुस्कुराई और बोली, अरे टिड्डे, मैं भी अपने काम में खुश हूं। मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूं। जब बर्फ गिरेगी और बाहर कुछ नहीं मिलेगा, तब यही खाना काम आएगा। उसने टिड्डे को सलाह दी, तुम भी अपने लिए सर्दियों का खाना जमा कर लो। इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चल दी। अगले दिन फिर धूप निकली थी। टिड्डा नदी किनारे गया और पत्तों पर उछलता कूदता मस्ती करता रहा। उसने फिर से चींटी को काम करते देखा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और मजे करता रहा। हर बार जब टिड्डा चींटी को काम करते देखता, वह उसका मजाक उड़ाता और उसे बेवकूफ कहता। समय बीतता गया और सर्दियां आ गईं। जैसे जैसे दिन छोटे और ठंडे होते गए, एक दिन तेज ठंडी हवा चलने लगी। बर्फ गिरने लगी। अब चींटी और टिड्डा दोनों अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। चींटी के पास भरपूर खाना था क्योंकि उसने मेहनत की थी, लेकिन टिड्डा भूखा और परेशान था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बचाया था। टिड्डे ने चींटी दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और उसको घर के अंदर बुलाया। मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ खाने को दे, टिड्डे ने कहा। चींटी ने टिड्डे की स्थिति को समझा। उसने उसके साथ कुछ खाना बांट लिया। टिड्डा चींटी का आभारी हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने मेहनत नहीं की और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उसके बाद टिड्डा हर साल गर्मियों में खाना जमा करके रखने लगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।